वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। Motion moved that the bill be passed. The question is that bill be passed. विपक्ष कह रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है। सरकार कह रही है कि इस बिल के बाद किसानों की लाइफ झींगा लाला हो जाएगी। किसान उधेड़ बुन में हैं कि किसकी सुने और किसकी नहीं। और इन सब के बीच देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हंगामा है क्यों बरपा। तो आइए आपको बताते हैं कि वन नेशन वन मार्केट का नारा देकर बनाए गए इस कानून में आखिर है क्या और क्यों इसके चलते देश भर में किसान बचाओ मंडी बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नए कानून से किसानों को आजादी मिलने जा रही है। वो अपनी फसल बाजार में मन मुताबिक तरीके से बेच सकेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि किसान फसल तो बेच सकेंगे, लेकिन फसल की कीमत किसान तय नहीं करेगा। कीमत वो लोग तय करेंगे जो वन नेशन वन मार्केट के तहत कारोबारी और बड़े कॉरपोरेट घराने के रूप में किसानों के पास पहुंचेंगे। वो इस वजह से ये किसान जो हैं असुरक्षित हो गए हैं। उनके पास में एमएसपी जैसी सुरक्षा भी नहीं होगी इन कॉरपोरेट और कारोबारियों के सामने। वो सरकार की तरफ से जो एमएसपी की व्यवस्था चल रही है वह व्यवस्था भी खतरे में पड़ जाएगी। और जो बिचौलिए हटाने की बात की जा रही है, इस व्यवस्था में तो छोटे मोटे बिचौलिए हैं जिनसे किसान परेशान रहते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में बिचौलिए बड़े बड़े बिचौलिए होंगे। यहां तक कि सरकार की भूमिका भी मुझे बिचौलिए की ही नजर आ रही है कि वो कॉरपोरेट घरानों की तरफ से बड़े बड़े कारोबारियों की तरफ से उनके हितों की पैरवी कर रही है और किसान को खुले चारागाह में चारे की तरह चारा बनने के लिए छोड़ दे रही है। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए 1965 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट यानी एपीएमसी लागू किया गया था, जिसके बाद बनी मार्केट कमेटी से लाइसेंस लेने के बाद ही कोई व्यापारी मंडी में किसानों से अनाज की खरीद कर सकता था। किसान को उसकी फसल के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी इसी व्यवस्था के तहत दी गई थी। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य था कि किसानों का शोषण होने से रोका जा सके। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि पुरानी व्यवस्था में बहुत सारी खामियां थी जिसे बदलना बेहद जरूरी था। को देंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं किसान को परेशान होकर एमएसपी से नीचे देना ही पड़ता था अपना जो उपज होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इस मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं। आप जिसको चाहें आप अपना जो फसल है वो दे सकते हैं। देने के बाद आप जिस प्राइस पे आपको देना चाहें आप दे सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहां पर हमेशा रहेगा, उससे कम आपको फसल नहीं देनी है। लेकिन आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जिस तरह से पहले किसान को गला घोटकर एक तरह से मजबूर कर दिया जाता था कि मंडी के जो व्यापारी हैं उनके नेक्सेस के बाद उनको अच्छा रेट नहीं मिलता था, आज वो तमाम तरह की चीजें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ये बहुत ही बेहतरीन कदम है इस सरकार का। इन किसानों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम इसलिए भी है कि जिस तरह से मात्र 6% किसानों को एमएसपी पर ही दाम मिल पाता था, आज वो संख्या ऊपर जाएगी। और जो मनमानी होती थी मंडी की, आड़तियों की, व्यापारियों की, नेताओं के नेक्सेस की, वो सब खत्म हो गया है। किसी भी भ्रामक प्रचार पर जाने से पहले इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आज आप अपनी मनमानी से अपनी फसल बेचेंगे। और इसके साथ साथ उससे भी बेहतर बात यह है कि आने वाले समय में फसल को देखकर उसका इवैल्यूएशन करके आप उसको उगाने को और बढ़ाने के लिए भी पैसा ले सकते हैं। नए कानून के तहत बड़े कॉरपोरेट्स और व्यापारियों को बिना लाइसेंस लिए किसान से सीधे फसल खरीदने की छूट मिल जाएगी। किसान चाहें तो दूसरे शहर में जाकर भी अपना फसल बेच सकते हैं। मंडी से बाहर होने वाली फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बंदिश भी नहीं रहेगी और साथ ही सीधी खरीद करने वालों को मंडी शुल्क और लाइसेंस के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी सहमति के आधार पर कॉरपोरेट्स और बड़े व्यापारी किसानों से कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेती भी करवा सकते हैं। साथ ही कई खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिए जाने की वजह से उनका स्टॉक करने की भी पूरी छूट होगी। नए कानून के विरोधियों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती की खुली छूट देकर देश को उस दौर में वापस धकेला जा रहा है जब अंग्रेज भारतीय किसानों को जबरन सिर्फ नील और कपास की खेती के लिए मजबूर करते थे।
एमएसपी और लाइसेंस का प्रभाव कम होने से जहां एक तरफ किसानों को मिलने वाली सुरक्षा खत्म हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को सिंडिकेट बनाकर कम दाम पर खरीद की छूट मिल जाएगी। नए कानून के खिलाफ कहा जा रहा है कि इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, नतीजतन महंगाई बढ़ेगी। जानकार कहते हैं कि अच्छा होता अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंडी के बाहर और अंदर अच्छी तरह से प्रभावी बनाती, साथ ही एपीएमसी एक्ट को प्रासंगिक बनाए रखा जाए और जरूरत इस बात की भी है कि जीडीपी में कृषि पर खर्च को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण का भी सरलीकरण किया जाए ताकि सही मायने में किसानों का भला किया जा सके।